राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद में मेरा ये पहला मौका है सिरोही जिले में आने का। और सबसे पहले मैं सभी साथियों को, प्रेस के साथी हैं, आप लोगों का सबका सहयोग हमेशा रहा है, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरी बात की शुरुआत मैं इस तरह से करना चाहूँगा कि छोटा सा जिला है, मात्र 3 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें, और छोटे जिले होने के बावजूद भी जो ये पद मुझे मिला है शीर्ष की पंचायत का, देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो पद मुझे मिला है, उसमें सिरोही जिले का मैं आशीर्वाद समझता हूं कि रहा है। राजस्थान में जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो लोकसभा में 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और राज्यसभा में भी अगर राजस्थान मूल की बात करते हैं तो हम 3 सांसद हैं, उसमें मैं अकेला राजस्थान मूल से हूँ। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने और राज्य के नेतृत्व ने जो मौका दिया है, राजस्थान में बहुत जिम्मेदारी मुझ पर रहेगी, और जो भी हम लोग काम करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे सदन में, जब हम मांग उठाएंगे किसी भी मुद्दे को लेकर के, महत्वपूर्ण रहेगा विकास का मुद्दा, और राजस्थान की बात पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। उसमें मैं समझता हूँ कि सिरोही को केंद्रित में करने की कोशिश करूँगा। और इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि आज मैं पाली से भी आया हूँ, सिरोही में भी हम लोग अभी लगातार कई सारे कार्यक्रमों से होकर के यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं। ज़बरदस्त बरसात थी, उसके बाद भी साथियों ने, संयम जी हमारे साथ हैं, अभी विधायक महोदय आदरणीय हमारे मुख्य सचेतक रहे रतन देवासी जी, जिन्होंने चुनाव लड़ा, जीवाराम जी, हमारे राजेंद्र सांतला जी, तमाम जो साथी हैं वो सभी लोग बरसात की परवाह न करते हुए, मौसम की परवाह न करते हुए लगातार जो है हम लोग कार्यक्रम जो कर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि सिरोही जिले में पूर्व में क्या रहा कांग्रेस का प्रदर्शन, लेकिन आने वाले वक्त में निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ में हम लोग उभर करके आएंगे। तीनों ही जिलों में जो है कांग्रेस के नाम पे 1 सीट हमने जालोर में ली, यहाँ संयम जी का पूरा समर्थन कांग्रेस सरकार को रहा, राज्यसभा में रहा, और पाली जिले में भी निर्दलीय के तौर पर खुशबू जी का समर्थन सबको मिला। मैं यही कहना चाहूँगा कि एकजुटता के साथ में पूरे राजस्थान के अंदर जो 125 विधायक हैं, पूरी मेहनत के साथ में आने वाले समय में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए, उन्हें मजबूत करते हुए राजस्थान के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेंगे। और न सिर्फ विकास की बात, यहाँ जब कोरोना की हमने बात की तो अभी सबसे महत्वपूर्ण जो मामला चला कोरोना में, बाकी सारी बातें अलग हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को आई, जो तकलीफ देखने को आई, वो माइग्रेंट लेबर्स, जो लेबर क्लास हमारे यहाँ पर आया, अपने अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ के अपने घरों को लौटे, वो बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे बहुत ढंग से जो है फेस किया अशोक गहलोत जी ने, सरकार ने, विधायकों ने, संयम जी ने, तमाम सरकार के नुमाइंदों ने, प्रशासन ने, और कोरोना का भी प्रबंधन बेहतरीन ढंग से सभी लोगों ने किया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। मैं यही इस अवसर पर कहूँगा कि आने वाले समय में सिरोही की विकास की बात हम लोग रखेंगे सदन में। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, राजस्थान में
कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में उम्मीद केंद्र से मदद की नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष करना होगा, और संघर्ष में मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ सिरोही जिले को विशेष रूप से कि इस संघर्ष में हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। सदन में बहुत पुरजोर तरीके से राजस्थान की बात को उठाया जाएगा। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग रखें कोई बात। आज हाँ, इस अवसर पर आज राजीव जी की जयंती पर कहा है राजस्थान के लिए 358 जो इंदिरा रसोई योजना के तहत 358 रसोई स्थापित की गई राजस्थान में। और मैं अभी सिरोही का देख रहा था, बहुत ही बेहतरीन भवन और बहुत बेहतरीन जो है तरीके से उस रसोई का संचालन हो रहा है। बहुत स्वच्छता के साथ में पौष्टिक भोजन तैयार किया गया। मैंने देखा उस चीज़ को पूरा सिरोही में भी, शिवगंज में भी। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों का दायित्व है कि मिलकर के इस योजना को सफल बनाने का काम करें, क्योंकि 8 रुपये में जहाँ गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, ऐसे में जो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री का फर्ज निभाने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। हमेशा उनका एक नारा रहा है, जैसे पहले सहरिया आदिवासियों के अंदर भूख से मौतें हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में। गहलोत साहब ने कहा था कि भूख से मरना तो दूर है, भूख से सोने नहीं दिया जाएगा। वही नारा अभी पुनः उन्होंने दिया है कि कोई भूखा ना रहे राजस्थान के अंदर किसी भी रूप में। उसी के तहत इस योजना को लागू किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, सभी तमाम साथियों की ओर से भी। बहुत अच्छी योजना जो है गरीब लोगों के लिए लागू। 1.5 दशक से सिरोही कवर कर रहे हैं हम लोग। आज तक कांग्रेस में सिरोही जो है संयम लोढ़ा गुट और नीरज डांगी गुट के विवादों के नाम से कांग्रेस चर्चित रही। ऐसा कौन सा एडेसिव है जिसने इन दोनों गुटों को मिला दिया, दोनों नेताओं को मिला दिया, और भविष्य में इस भाईपा या जो मेल मिलाप है इसका भविष्य कितना लंबा तक माना जाए? एडेसिव दिख रहा है सबको। राज्यसभा का चुनाव हुआ, केंद्र नेतृत्व है एडेसिव ही है। सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी है वो एडेसिव, जिन्होंने जो है छोटा मोटा मनमुटाव था, कोई हमारी जाति दुश्मनी नहीं थी, व्यक्तिगत दुश्मनी कभी नहीं रही है। अपना अपना सिद्धांत रहा, अपनी अपनी बात रही, अपनी अपनी बात को अपने तरीके से हम लोगों ने दोनों ने उठाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि अब मिलकर के हम लोग काम करेंगे आने वाले वक्त में, और बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पर आने वाले समय में प्रदर्शन रहेगा पार्टी का भी और क्षेत्र की जनता के विकास के लिए। सर, राजस्थान में सिरोही जिला सबसे पिछड़े जिलों में आता है। अब आप राज्यसभा सांसद हैं सर, सिरोही जिले की आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से सिरोही जिला चूँकि ट्राइबल सब प्लान एरिया भी है, ये टीएसपी एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है और अनुसूचित जाति का भी बाहुल्य है यहाँ पर बहुतायत में। इसके अलावा ओबीसी का भी बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत गरीबी भी यहाँ पर है क्षेत्र के अंदर। जनप्रतिनिधियों ने सबने अपने अपने स्तर के ऊपर इस काम को करने की कोशिश करी कि किस तरह से क्षेत्र के चहुमुखी विकास में वो अपना योगदान दें। मुझे यहाँ पर लॉन्च किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2008 में। ये मकसद तब भी यही था कि वो रेवदर वाला क्षेत्र पिछड़ा है, जिला पिछड़ा है, अगर किसी भी तरह से उस पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता, उसी मकसद के साथ में मुझे यह मौका दिया था। लेकिन अब चूंकि राज्यसभा का ये मौका मिला है, उसके माध्यम से एक तो मैं कहना चाहूँगा कि जो एमपी लाइट फंड है, अभी हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल के लिए इस एमपी लाइट के ऊपर रोक लगाई है। मैं जब भी ये एमपी लाइट फंड जो है इसकी स्वीकृति और इसको देने की प्रक्रिया खुलेगी, उस समय सिरोही को लाभ पहुँचाने का पूरा हम लोग काम करेंगे। नर्मदा का पानी जालौर तक तो आप पहुँचाए, लेकिन सिरोही जिले में लाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? नर्मदा के बारे में बीजेपी ने पहले भी दुष्प्रचार किया था। नर्मदा का जो समझौता है उसमें सिरोही का नाम ही नहीं था। उन्होंने सिरोही के लोगों को 10 साल तक धोखा दिया है। और मैंने अभी राज्यसभा सदस्य अपने निर्वाचित हुए हैं, तो इनसे विनती की है मैंने कि हमारे सांसद तो कुछ काम करते नहीं हैं, अब हमें एक विकल्प मिला है तो सिरोही को रेल लाइन से जोड़ना, सिरोही में वायु सेवा शुरू करना, सिरोही में केंद्रीय विद्यालय खोलना, और जो गुलाबगंज से माउंट आबू वाला रास्ता है उसमें जो फॉरेस्ट की अड़चनें हैं, आपसे मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि इन सभी कामों को करवाने में आप हमारा सहयोग करें, जिससे आने वाले वक्त में लोगों के जो लंबे समय से सपने हैं वो सपने पूरे हो सकें।
सर एक किस तरह का संदेश आप अपने समर्थकों को देना चाहेंगे कि भविष्य की घटना जब अतीत की घटनाएं भविष्य में ना घटें? देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि एकजुटता का जब परिचय राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिला, पूरे राजस्थान के अंदर कार्यकर्ता ने भी देखा, पदाधिकारियों ने भी देखा, जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के हैं, समर्थन में जो निर्दलीय विधायक थे, उन तमाम साथियों ने देखा कि एकजुटता जो है वो अच्छे परिणाम लाती है। सरकार अस्थिर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, बहुत से प्रलोभन दिए, पैसे का लालच दिया, पद का लालच दिया, मंत्रालयों का लालच मिला, लेकिन उन लालच को दूर रखते हुए हमारे तमाम इन साथियों ने, कांग्रेस के साथियों ने भी और हमारे सब समर्थक जो विधायक हैं, उन्होंने भी इस लालच में न पड़ के, कांग्रेस के कुछ लोग चले गए थे तो वो लोग भी उस लालच को छोड़ करके पुनः लौटे और एकजुटता का परिचय दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ के क्षेत्र के तमाम साथियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि एकजुटता से निश्चित रूप से जो है परिणाम सामने आते हैं। एकजुटता नहीं रहेगी तो नुकसान पार्टी को भी होगा, क्षेत्र को भी होगा और व्यक्तिगत रूप से उनको खुद को भी होगा, उनके परिवार को भी होगा, उनके गांव को भी होगा। सर, सिरोही जिले की जनता के लिए इस देश के प्रजातंत्र की छाती पर घाव ही घाव है। गोवा में कांग्रेस के जीते हुए लोगों को काले धन के बल पर खरीद लिया, कर्नाटक में खरीद लिया, मध्य प्रदेश में खरीद लिया और राजस्थान में भी षड्यंत्र था। ये तो अशोक गहलोत का दूरदर्शिता है, उनका नेतृत्व कौशल है कि राजस्थान में प्रजातंत्र बच सके। सर, विथ योर आंसर वन मोर क्वेश्चन, लाइक क्या लगता है वापस ये जो गठबंधन हुआ है, सचिन जी वापस आए, जाने के चांसेस है सर वापस किसी? नहीं, अब कोई संभावना नहीं है। पूरी एकजुटता से 3.5 साल काम करेंगे और आगे भी फिर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आना।